हे गाइस, वेलकम टू फ्यूज़न कोडिंग। तो मैं आज आपके सामने एक और प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, दैट इज़ एरेज लेफ़्ट रोटेशन, जो कि हैकर रैंक की एक प्रॉब्लम है। और इसका मैं डिफ़िकल्टी लेवल देखूँ, दैट इज़ ऑल्सो एन ईजी लेवल। तो आज हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर कि अ लेफ़्ट रोटेशन ऑपरेशन ऑन एरे शिफ्ट्स ईच ऑफ द एरेज एलिमेंट 1 यूनिट टू द लेफ़्ट। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ 2 लेफ्ट रोटेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन एरे देन द एरे वुड बिकम 3 4 5 1 2 समथिंग लाइक दैट, राइट। तो अब इसके अंदर बेसिकली है क्या, इसे हम सर्कुलर एरे भी कहते हैं, राइट। इसके अंदर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये। हमें कुछ दिया हुआ है, दैट इज़ गिवन एन एरे ऑफ ए ऑफ एन इंटीजर्स एंड अ नंबर डी परफॉर्म डी लेफ्ट रोटेशन ऑन द एरे एंड रिटर्न द अपडेटेड एरे टू बी प्रिंटेड। बेसिकली हमें फंक्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर देखें तो हमें क्या दिया हुआ है कि हमें कंप्लीट करना है रोटेट लेफ़्ट फंक्शन, जो कि एडिटर के अंदर है। और इसके अंदर क्या है कि एक एरे दिया हुआ है जिस एरे को हमें रोटेट करना है, और एक इंट डी दिया हुआ है जितनी हमें रोटेशन करनी है, बेसिकली द नंबर ऑफ रोटेशंस। और हमें रिटर्न करना है द रोटेटेड एरे। और इनपुट फॉर्मेट कुछ दिया हुआ है कुछ कंस्ट्रेंट के साथ कि 1 <n टू 10 to the power 5 समथिंग लाइक दैट। तो n बेसिकली क्या है इसके अंदर, साइज ऑफ द एरे, d इज़ द नंबर ऑफ रोटेशन एंड a इज़ द एरे। तो हम इसके अंदर एग्जाम्पल से इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमें करना क्या है, हम इसे विजुलाइज करेंगे। तो बेसिकली हमें कुछ इस तरह का इनपुट दिया हुआ है कि 5 दैट इज़ n मीन्स साइज ऑफ द एरे दैट इज़ 5 फॉर बेसिकली द नंबर ऑफ रोटेशंस, मतलब हमें 4 बार इस एरे को रोटेट करना है, वो भी लेफ़्ट से। और ये हमें एरे दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो हम अगर इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो बेसिकली क्या है कि d इज़ इक्वल टू 4 विच इज़ द, हमें 4 लेफ़्ट रोटेशन करनी है, ठीक है। तो ये एरे है हमारा 1 2 3 4 5। फर्स्ट रोटेशन करेंगे तो एरे कुछ ऐसा हो जाएगा 2 3 4 5 1 1 यहाँ से एंड में आ जाएगा। सिमिलरली 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से आ जाएगा और 4 यहाँ से आ जाएगा। तो हमारा एंड में रिटर्न ये हो जाएगा, दैट इज़ 5 1 2 3 4। हमने 4 रोटेशन करी यहाँ पर और ये हम एरे को रिटर्न कर देंगे। अब बेसिकली इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। तो बेसिकली हमें करना क्या है, देखो हमें पहले तो इस एरे के ऊपर ट्रैवर्स करना है लूप, ठीक है। एक एरे को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 हमें पैरामीटर्स में इस, अगर मैं एक बार फंक्शन दिखाता हूँ आपको, ये फंक्शन है जो कि हमें कंप्लीट करना है, दैट इज़ रोट लेफ्ट ए डी। दीज आर दी पैरामीटर्स जो इस फंक्शन के अंदर है। ए क्या है, एक एरे है, एंड डी इज़ द रोटेशन, नंबर ऑफ द रोटेशंस, राइट। तो हम कर क्या सकते हैं, इसके अंदर एक फॉर लूप चला सकते हैं, राइट। फॉर लूप चला के पहले हम एक फॉर लूप लिखते हैं इसके अंदर, सिंपल एज मच एज सिंपल फॉर वेर आई इज़ इक्वल टू 0 आई। हमें कितनी बार रोटेशन करनी है, डी जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है, तो आई लेस देन डी, राइट, आई प्लस प्लस, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें एरे के लेफ़्ट से उठा के एंड में लेकर जाना है। तो बेसिकली हमने एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक शिफ्ट नामक चीज़ के बारे में पढ़ा होगा कि शिफ्ट, एरे डॉट शिफ्ट। तो एरे डॉट शिफ्ट बेसिकली करता क्या है, एरे डॉट शिफ्ट स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को उठाकर एंड स्टार्टिंग के एलिमेंट को निकाल देता है और उस नए एरे को रिटर्न करता है बेसिकली। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और उस वैल्यू को, जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं एरे डॉट शिफ्ट को यूज़ करके, उस वैल्यू को हम सिंपली टेम्प के अंदर डाल देंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करके। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, वैर टेम्प इज़ इक्वल टू, एंड आई एल सिंपली ए डॉट शिफ्ट, right, a dot shift, and what I'll do now, I'll simply a dot push, मुझे पुश करना है एंड में, तो I'll push simply temp and I'll return the न्यू एरे। मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया, ठीक है। तो मैंने सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और एरे को एरे डॉट शिफ्ट का यूज़ किया, और शिफ्ट का यूज़ करके मैंने वैल्यू निकाल ली पहली इंडेक्स की, और जितनी बार रोटेशन करना है मैंने यहाँ पे इसका लूप चला दिया, मैंने कंडीशन डिफाइन कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन है बिल्कुल, कि इसका हम कैसे करते हैं। हम इसके अंदर एक और चेक भी लगा सकते हैं इसके अंदर। अगर हम देखें, सपोज़ करो कि हमारे एरे की लेंथ 5 थी और रोटेशन भी हमें 5 ही करनी है, तो मुझे फॉर लूप चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल। तो मैं यहाँ पे एक और चेक लगा सकता हूँ, इफ़ ए डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू डी, राइट, तब मैं ये काम करूँगा, एंड आई विल रिटर्न द
एरे, राइट। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि ये कोड हमारा सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं रन कोड करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यस गाइस, तो यहाँ पे कुछ टेस्ट केसेस थे, 5 4 1 2 3 4 5, 4 रोटेशन थी। तो 4 रोटेशन के बाद मेरा आउटपुट ये आया और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी यही था। अगर मैं टेस्ट केस 1 देखूँ तो कुछ हमारा ये भी बिल्कुल सही आया। सब टेस्ट केसेस हमारे पास हो गया। मैं सबमिट करता हूँ इसके अंदर, अब देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं या नहीं। यस गाइस, तो ये हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं इसके अंदर। तो यस, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, array left rotation. So this is it guys, thank you for watching the video.